हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर का जो रीजन है, जिसमें कुछ साल पहले अभी रिसेंटली उसका स्पेशल स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया। जो आर्टिकल 370 के तहत उसे स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, उसे ख़त्म कर दिया गया ताकि वहाँ पे पीस को मेंटेन किया जा सके और टेरर जो भी थ्रस्ट होते हैं, जो टेरर अटैक्स हो रहे थे, उसे कम किया जा सके और अपने सिक्योरिटी पर्सनल्स को वहां पे एडवांस किया जा सके ताकि वो टेरर अटैक से रिलेटेड जो भी मैटर्स है उसे इजीली हैंडल कर सके। जब यह 370 खत्म हुआ उसके बाद हालांकि पीस मेंटेन किया भी गया, लेकिन अगेन कुछ रिसेंट बैक में ऐसे इंसिडेंट देखने को मिले हैं जहां पे ऐसे टेरर जो थ्रस्ट है अब जम्मू के कुछ रीजन्स में, जैसे राजौरी पूंछ का जो रीजन है, वहां पे बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं जहां पे जैसे जैसे हम लोग अपने मिलिट्री को एडवांस कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं वो भी एडवांस टेक्निक्स अब अख्तियार कर रहे हैं अटैक करने का, और जिसको हैंडल करना कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ रहा है। अब वो अपना कम्युनिकेशन चैनल यूज नहीं कर रहे हैं, अपना कम्युनिकेशन सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं। अगर वो यूज करते थे पहले तो हम लोग इजीली इंटरसेप्ट कर लेते थे, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया है। और इस स्ट्रैटेजी को चेंज करना इंडियन जो भी आर्मी है, जो इंडियन मिलिट्री पर्सोनेल हैं, उनको ये हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जिसके कारण से कुछ रिसेंट बैक में ही कुछ मंथ के अंदर में राजौरी पूंछ जम्मू का जो रीजन है वहाँ पे टेरर अटैक्स हुए हैं। तो आज का जो हमारा यह सेशन होगा कि जम्मू कश्मीर में 370 के ख़त्म हो जाने के बाद भी जो टेरर थ्रस्ट है वो क्यों राइज हो रहा है, आखिर जो टेररिस्ट है वो कौन सा ऐसा स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर रहे हैं जिससे कि हम उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मिलिट्री को उन्हें फेस करना बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो जम्मू का रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूंछ है, ये राजौरी है, जो कि एकदम आपके एलओसी से सटा हुआ है। तो यह जो रीजन है इसमें अभी रिसेंट 2 मंथ के अंदर में टेरर अटैक्स हुए हैं जिसमें बहुत सारे मिलिट्री पर्सोनेल की डेथ हुई है। अब बात आती है कि अगर इतना एडवांसमेंट हमने किया है मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेस में, इतना एडवांसमेंट लाया गया है, उसके बावजूद भी यह टेरर अटैक्स जो है कैसे सक्सेसफुल हो जा रहे हैं। तो अगर बात कीजिएगा तो रिसेंट में अभी जम्मू कश्मीर में 2 मंथ के अंदर में ही, विद इन 2 मंथ आपको टेरर अटैक्स देखने को मिले हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं टेरर अटैक्स की हम बात करें तो 20 अप्रैल को पूंछ में टेरर अटैक हुए जिसमें लगभग 5 सोल्जर्स का डेथ हो गया। उसी तरीके से 5 मई को राजौरी में टेरर अटैक्स हुए जिसमें अगेन 5 मिलिट्री पर्सोनेल और बहुत सारे सिविलियंस का भी डेथ हुआ था। उसके बावजूद अगर हम बात करें पूरे स्टैटिस्टिक्स की कि जम्मू कश्मीर में आखिर जो टेरर अटैक्स हो रहे हैं उसका क्या डाटा है, क्या स्टैटिस्टिक्स है, तो इसमें जो जब स्पेशली हम अगर बात करें जब से 370 को ख़त्म किया गया है उस स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले हैं। जो चीज़ें पहले कभी नहीं हुई, ड्रोन से बम गिराए गए, ड्रॉप किए गए, ये चीज़ें फर्स्ट टाइम इस जम्मू कश्मीर में हुआ। तो जैसे जैसे मिलिट्री को एडवांस किया जा रहा है, मिलिट्री अपनी स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर रही है, टेररिस्ट ग्रुप्स भी उसी टाइप से स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं, जिसके कारण से उन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जैसे एक्सपर्ट्स बिलीव दैट फर्स्ट साइन ऑफ दिस शिफ्ट फोकस केम इन फरवरी 2021 व्हेन द यूटी पुलिस सीज्ड 15 स्टिकी बॉम्ब्स मैग्नेटिक आईईडी इन संबा डिस्ट्रिक्ट रामगढ़ सेक्टर अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ पाकिस्तान। और इसका सबसे पहला जो एविडेंस देखने को मिला कि आखिर वो कैसे स्ट्रैटेजी ऑप्ट कर रहे हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को वो कैसे चेंज कर रहे हैं ताकि उन्हें इजीली इंटरसेप्ट ना किया जा सके। तो इसका पहला एविडेंस देखने को मिला फरवरी 2021 में, जब रामगढ़ सेक्टर में लगभग 15 आईईडी बॉम्ब्स जो जमीन के अंदर में प्लांट कर दिए गए थे वो जब वहां पे मिला, उसके बाद से ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना था कि उसके बाद ही जो बहुत सारे अटैक्स हुए वो देखने को मिल रहे थे। This was followed by dropping of 2 IED by low flying drones at the Air Force Station Jammu in June 2021। और ठीक उसी के बाद ये आपका फरवरी 2021 में हुआ और जून 2021 में एयर फोर्स स्टेशन पे ड्रोन के हेल्प से
जब 2 आईईडी बम एयरफोर्स स्टेशन पे ड्रॉप कर दिए गए थे, और ये फर्स्ट ऐसा अटैक था इस पूरे इंडिया में कि कोई हमारा जो टेरर ग्रुप है वो आके ड्रोन के हेल्प से हमारे एयर स्टेशन पे, जो एयरफोर्स के स्टेशन थे, उस पर बॉम्ब ड्रॉप कर दिए गए थे। तो ये सोच सकते हैं वो कि कितना इजीली, अब वो भी टेक्निकली एडवांस हो रहे हैं, जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेरर इंडिविजुअल्स हैं, वो अब बहुत ज़्यादा टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं, जिससे वो इजीली इंटरसेप्ट कर पाते हैं। अब वो दूर बैठे ही ड्रोन के हेल्प से बॉम्ब को ड्रॉप करा रहे हैं, जिससे कि अब उन्हें हैंडल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, जिस कारण से हमारे सिक्योरिटी पर्सोनल में एडवांसमेंट के बावजूद भी अभी टेरर जो थ्रस्ट है वह राइज कर रहा है जम्मू कश्मीर में। एक डाटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम 2021 रिवील्स दैट 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन हैव सीन फ्यूअर बट बोल्डियर एंड मोर हाई विजिबिलिटी टेरर अटैक्स व्हेन कंपेयर टू कश्मीर वैली। और ये 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं? पूंछ, राजौरी एंड जम्मू। जिसमें हमने देखा था कि पूंछ में रिसेंटली 20 अप्रैल को अटैक हुआ था, राजौरी में 5 मई को अटैक हुआ था, ठीक उसी तरह जम्मू में भी आपको जून के आसपास में अटैक हुआ था। तो ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, कारण क्या है कि यह बॉर्डर के काफी पास में है और यह इक्यू डिस्टेंस पे है फ्रॉम एलओसी। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं वो टेरर ग्रुप, और जो भी टेररिस्ट आते हैं यहाँ पे, वह लोकल जो लोग हैं वहाँ पे, वहाँ उससे कम्युनिकेट करते हैं, और वो कोई भी अपना कम्युनिकेशन चैनल यूज नहीं करते हैं। वो लोकल लोगों का मोबाइल फोन लेके उसमें टेलीग्राम अपलोड करके वह अपने पाकिस्तानी हैंडलर से कांटेक्ट करते हैं, और जिसके कारण जो इंडियन आर्मी का जो सिस्टम है इंटरसेप्शन का, वह उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपना वो कोई भी कम्युनिकेशन चैनल यूज ही नहीं कर रहे हैं। शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी कॉज ऑफ कंसर्न, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में शिफ्ट किया है। जो पहले वो अटैक करते थे, अब वो उस तरीके से नहीं है, अब उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया है अगेन अकॉर्डिंग टू द आर्मी पर्सोनेल। जैसे कि हमारे मिलिट्री सिस्टम में एडवांसमेंट आया है, उन्होंने टेरर में जो अटैक करते, जो टेरर अटैक वो पहले प्लान करते थे, अब उस प्लानिंग के मेथड में उन्होंने चेंज लाया है। पहले क्या होता था कि जब वो इन्फिल्ट्रेट करके आ जाते थे कहीं पे जाके, वो परमानेंटली सेटल्ड हो जाते थे, उसके बाद वो टेरर प्लानिंग करते थे। अब क्या होता है कि वो आते हैं इन्फिल्ट्रेट करके, अगर आ भी जाते हैं तो वो 2 और 3 डेज से अधिक उस रीजन में रहते नहीं, जिससे कि जो मिलिट्री हमारे पर्सोनेल है, जो भी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, वो बिलीव करते हैं दैट द मिलिटेंट हु क्रॉस द एलओसी वुड नॉट स्टे बैक इन जम्मू फॉर लॉन्गर टू कैरी आउट द अटैक्स। और इससे यह बिलीफ आता है जो भी हमारे मिलिट्री पर्सोनेल है कि वह 2-3 डेज में चूंकि वह स्टे किया है, तो वह कोई भी ऐसा टेरर प्लान, अटैक प्लान नहीं करेगा। लेकिन यही प्रॉब्लम होता है, वह आते हैं 2-3 डे स्टे करते हैं, लोकल से अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं, उनके मोबाइल फोन यूज करके वो क्या करते हैं, अपने पाकिस्तानी हैंडलर से बात कर लेते हैं, आफ्टर दैट वो अटैक कर रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि वो परमानेंटली आके इस्टेब्लिश हो जाते थे, इन्फिल्ट्रेट करके जब जम्मू कश्मीर के रीजन में आ जाते थे, तो वो एक लंबे समय तक रहते थे, उसके बाद टेरर प्लान करते, जो भी अटैक उनको प्लान करना पड़ता था वो प्लान करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया था, जिससे कि मेन उनका मकसद क्या है कि मिलिट्री जो हमारे पर्सोनेल है उन्हें कंफ्यूज करना, उन्हें इस तरीके से कंफ्यूज किया जा रहा है कि वह यहाँ पे स्टे तो कर नहीं रहे हैं, दैट्स वाई वो टेरर अटैक प्लान कर नहीं रहे होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो आके अपने यहाँ पे 2-3 डेज के अंदर में सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं, और चूंकि वहां पे वो अपना कोई भी कम्युनिकेशन चैनल भी यूज नहीं करते हैं, जिससे कि हमारा जो सिस्टम है वह उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इस टेरर के अपराइज होने में। तो मेन फैक्टर्स की हम बात करें, मोर हाईटेक वेल ट्रेंड मिलिटेंट्स। जैसा कि जस्ट मैं आपको बता रहा था कि जो अब मिलिटेंट्स है, जो टेररिस्ट है, ग्रुप्स हैं, जो भी उसमें इंडिविजुअल्स है, वो काफी ज्यादा अब टेक्निकली एडवांस हो गए हैं, दैट्स वाई उन्हें हैंडल करना अब काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब वो इजिली अपना, जैसा कि मैं जस्ट बात कर रहा था कि उन्हें ये आइडिया है कि अगर वो अपना कम्युनिकेशन चैनल यूज करते हैं तो उन्हें इंटरसेप्ट किया जा सकता है।
अब वो क्या कर रहे हैं कि ऑफलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशंस यूज करते हैं ताकि अपने पाकिस्तानी हैंडलर से बात भी कर सके और इंडियन मिलिट्री उन्हें इंटरसेप्ट भी ना कर सके। लोकल लोगों का मोबाइल फोन लेके टेलीग्राम यूज कर रहे हैं। तो वो इतने ज्यादा टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं कि उन्हें इंटरसेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। दूसरा रीजन है, या मेजर सबसे मेजर रीजन है, ड्राइंग अप ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। कि कहीं भी हमारे जो मिलिट्री जो सिस्टम है, जो आर्मी सिस्टम है हमारा जम्मू कश्मीर में, अब कहीं भी अगर आपको किसी को डिटेक्ट करना है तो वहां पे ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कैसे? अब इसका मेन रीजन क्या है कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस था आर्मी सिस्टम का, इंडियन मिलिट्री सिस्टम का, उसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहा है और जिसके कारण से इन्हें एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है और वो उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स में आया है सामने कि धीरे धीरे जो हमारा ह्यूमन इंटेलिजेंस था जम्मू और कश्मीर रीजन में, उसमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रहा है और इसका मेन जो इफेक्ट ये हो रहा है कि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जिससे कि वो जो टेरर वो प्लान कर रहे हैं उनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस शिफ्टेड आउट, और यह जो एक आपको जिस समय चाइना के साथ लद्दाख सेक्टर में हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा था, उस समय इसी डिस्ट्रिक्ट से, राजौरी, पूंछ, जम्मू के डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे मिलिट्री को शिफ्ट कर दिया गया था इस जोन में। और जैसे ही यह शिफ्ट किया गया था उस दौरान यहां पे टेरर अटैक्स हो गए थे। तो यह जो, और दूसरा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कारण है इसमें, अपॉर्चुनिटीज फॉर टेररिस्ट इन जम्मू रीजन। कारण क्या है कि यहाँ पे जो हमारा सिक्योरिटी पर्सोनल है जो डिप्लॉय है वो बहुत ही कम संख्या में है अभी भी। अब इस रीजन में अगर आप जाके स्टैटिक्स का इसके डाटा के अकॉर्डिंग जो आया है गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी पर्सोनल का डिप्लॉयमेंट है वो कम है एज कंपेयर टू द अदर रीजन्स। तो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन और प्लान अटैक को अंजाम देना टेररिस्ट के लिए आसान हो जाता है। तो ये कुछ मेजर कारण है, फैक्टर्स है बिहाइंड द अपथ्रस्ट और राइज इन टेरर अटैक्स इन जम्मू रीजन, स्पेशली सम डिस्ट्रिक्ट लाइक पूंछ, राजौरी एंड जम्मू, जो कि एलओसी से इक्वी डिस्टेंस पे हैं। आप अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल का रीजन है जिसमें आपके पूंछ, राजौरी और जम्मू के डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और ये नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल का रीजन है। अब इस इंसिडेंस देख सकते हैं आप इसमें कैसे सिविलियन कैजुअलिटीज बढ़ी है। 2021 में देख सकते हैं टेरर इंसिडेंट कितने हुए थे, 2021 में 2, 2022 में 10, 2023 में अभी तक का जो डाटा उसमें 3 हो चुके हैं। सिविलियन कैजुअलिटीज आप देख सकते हैं 2021 में 1, 2022 में 7 और 2023 में अभी तक 7 हो चुके हैं। तो यह देख सकते हैं, यह मई 30 तक का डाटा आपको मैं दिखा रहा हूं जिसमें अभी तक 7 सिविलियन कैजुअलिटीज हो चुकी हैं। अब इसमें आप नॉर्थ पीर पंजाल का जो टेरर इंसिडेंट देखिए, 2021 में 129, 2022 में 100, 2023 में 7। सिविलियन कैजुअलिटीज की बात करें 36, 2022 में 23 और 2023 में 1। यह जो रीजन है जिसमें सिविलियन कैजुअलिटीज की बात कर रहे हैं आप, उसमें कम था बट अब उसमें अपराइज देखने को मिल रहा है। यहाँ भी है लेकिन इसमें अब थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। यह जो रीजन है आपको यह देख सकते हैं, जो भी आप साउथ पीर पंजाल का रीजन है जो टेरर देख रहे हैं, इसी में आपका ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। और मेजर कारण क्या है, सबसे मेजर अगर कारण है कि वह जो अब है वो टेक्निकली एडवांस हो चुके हैं, वो अपना पूरा प्लान चेंज कर चुके हैं, स्ट्रैटेजी चेंज कर चुके हैं, जिसके कारण उन्हें इंटरसेप्ट करना, डिटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है हमारे इंडियन मिलिट्री पर्सोनल के लिए। अब वो लोकल लोगों से अपना कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं और जिससे चूंकि वो अपना तो कम्युनिकेशन यूज कर नहीं रहे हैं, तो कैसे उसे इंटरसेप्ट किया जाए यह बहुत बड़ा मुश्किल है। और इंडियन मिलिट्री सिस्टम का ह्यूमन इंटेलिजेंस कम होते जा रहा है, जिससे उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा। दैट्स वाई जम्मू के इस कुछ रीजन में टेरर अपथ्रस्ट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके से ही चलता रहा तो ये अपराइजिंग और भी बढ़ते रहेंगे। दैट्स वाई इंडियन मिलिट्री सिस्टम को भी अपने स्ट्रेटेजी में चेंज लाना चाहिए, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस में गिरावट दर्ज की गई है उसे और उस पर काम करना चाहिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना चाहिए। और लोकल जो कम्युनिकेशन चैनल हैं, जो लोकल सिस्टम्स है वहाँ पे, इंटरनेट का हो या फिर मोबाइल फोन्स का हो, उसे भी अपने कंट्रोल में लेना चाहिए ताकि इजिली डिटेक्ट किया जा सके।
तो ये था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा कि आखिर क्यों वहां पे टेरर अब थ्रस्ट हो रहा है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।